भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश की तहसील इकाई अध्यक्ष लीलाधर पटेल के नेतृत्व में गेहूं उपार्जन, ऋण वसूली की तारीख आगे बढ़ाने, गेहूं की पराली जलाने के संबंध में तथा उज्जैन जावरा बाईपास निर्माण में अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य से 4 गुना देने तथा रोहलखुर्द से भाटीसुड़ा रेल बाईपास को निरस्त करने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम रंजना पाटीदार को दिया गया। इस मौके पर संभाग उपाध्यक्ष उदय सिंह आंजना, जिला कार्यकारिणी सदस्य चंद्रभान सिंह नरूका, यशवंत आर्य, नांगू सिंह आंजना, तहसील अध्यक्ष लीलाधर पटेल, उपाध्यक्ष बद्रीलाल आंजना, बापूलाल आंजना, ईश्वर सिंह आंजना, राजेंद्र आंजना, ओंकार सिंह आंजना, जितेंद्र आंजना, प्रेमलाल सोलंकी, उन्हेल नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश मदारिया, मंत्री पूनमचंद खामोरिया, नंदराम मदारिया, नागूदास, कैलाश बंबोरिया, रामेश्वर सेकवाड़िया, नारायण मंडावली, भोम सिंह राजपूत, भूरालाल आंजना, संदीप आंजना, मुकेश धानक, लाल सिंह आंजना, जगदीश पाटीदार आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व किसान उपस्थित थे। सरकार से भी आज के कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय किसान संघ का मालवा प्रांत में सभी तहसीलों में, उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग दोनों संभागों में लगभग 115-20 तहसील में एक साथ आज के दिन धरना प्रदर्शन के रूप में कार्यक्रम हमारा भारतीय किसान संघ कार्यक्रम करके ज्ञापन देगा। किसानों की समस्या विशेष रूप से है, जैसे अध्यक्ष जी ने भी बताया था, एक तो गेहूं खरीदी में सरकार की दोगली नीति है, वो किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी परिस्थिति में आज जितनी उपस्थिति हमारी है, अभी काम का समय भी है, गर्मी का मौसम है और कई जगह आना जाना भी है, उसके बावजूद भी हमारी उपस्थिति ठीक है इतनी संख्या में। लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इतना जरूर कहूँगा कि सरकार इस बात का ध्यान दे और गेहूँ खरीदी पिछले वर्षों में जो नियम था 9 कुंटल 9.5 कुंटल बीघा के मान से खरीदी कर रहे थे, उसी मान से खरीदी करना चाहिए, खरीदी की जाए और 10 तारीख की घोषणा की, 10 से 11 तारीख नहीं होना चाहिए, नहीं तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। स्थान स्थान पर मध्य प्रदेश के मुखिया जी का पुतला जलाएंगे हम अगर आवश्यकता पड़ी तो, लेकिन तो उग्र आंदोलन होगा। और दूसरा विषय पराली वाला मामला है। पराली किसी कीमत पे किसान नहीं मानेगा। उद्योगों से प्रदूषण होता है, अगर ये प्रदूषण वाली बात अगर सरकार करती है तो उद्योग इतने चल रहे हिंदुस्तान में, उन उद्योगों से प्रदूषण नहीं फैल रहा है। साली किसान अपनी गेहूं के खापे जलाए, उसमें प्रदूषण होता है और जमीन खराब होती है। जमीन खराब किसान की दृष्टि से कोई जमीन खराब नहीं होती है और सरकार इस बात को, ये नियम जो है वापस ले ले तुरंत, नहीं तो भारतीय किसान संघ ने आह्वान किया है आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। और मैंने कहा कि मुखिया जी का पुतला हर स्थान पर जलेगा। सहकारिता की तारीख पिछली सरकार में शिवराज सिंह जी ने 2 साल से बढ़ाई थी, अब 30 अप्रैल करी थी। पिछले साल भी मध्य प्रदेश के मुखिया जी ने, यादव जी ने नई तारीख बढ़ाई, अभी भी तारीख बढ़ाने में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो सहकारिता में सरकार ने जब गेहूं, ठीक है हम तो 28 मार्च को ये पैसा जमा कर देते, लेकिन सरकार को जो है ये तो 10 मार्च से खरीदी चालू करना था, पैसा किसान के पास आ जाता। हम 28 मार्च से 29 मार्च नहीं होने देते। ये सरकार की गलती है। जो ब्याज लग रहा है ये सरकार की गलती की वजह से लग रहा है, सरकार ब्याज भरे, ये हमारी मांग है। पराली वाला नियम वापस ले तुरंत, किसान की किसी कीमत पे नहीं मानेगा और हम खुले रूप से पराली जलाएंगे। जो सरकार को करना है वो करे, अगर शक्ति वापरेगा और प्रकरण अगर किसानों में बना है तो भारतीय किसान संघ जेल भरो आंदोलन तो हाथ हो जाएंगे, तैयारी करेगा। किसान को परेशान नहीं करेंगे, किसान तो संघ के लिए तैयार है, किसान इसके लिए तैयार है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। और किसानों ने ठाना है लाभकारी मूल्य पाना है, किसानों ने ठाना है लाभकारी मूल्य। प्रदेश सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रदेश सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रदेश सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यादव सरकार तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। दुखी किसान रहेगा, धरती में तूफान रहेगा। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों ने ठाना है, हमारे सुख दाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक दुखी किसान सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की भूमाफिया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की भूमाफिया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गेहूं तुलाई चालू करो, चालू करो, चालू करो। गेहूं तुलाई चालू करो, चालू करो, चालू करो। किसान पराली जलाएगा, जलाएगा, जलाएगा। झूठे प्रकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। पराली का जुर्माना नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। पराली अधिनियम वापस लो, वापस लो, वापस लो। पराली अधिनियम वापस लो, वापस लो, वापस लो। उज्जैन जावरा रोड का मुआवजा बाजार भाव से। उज्जैन जावरा रोड का मुआवजा, उज्जैन जावरा रोड का, उज्जैन जावरा रोड का मुआवजा। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के नेतृत्व में एवं उनके निर्देश पे मालवा प्रांत की समस्त तहसीलों में ज्ञापन का कार्यक्रम होना है। उसी के तहत आज नागदा अनुभाग के नागदा कार्यालय पर ज्ञापन का कार्यक्रम है। ज्ञापन के मुख्य बिंदु से अवगत कराते हुए मैं ज्ञापन का वाचन माननीय के समक्ष कर रहा हूं। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भोपाल के नाम पर है, द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व नागदा जिला उज्जैन। विषय है गेहूं उपार्जन ऋण वसूली की तारीख आगे बढ़ाना, गेहूं की पराली जलाने संबंधित। माननीय महोदय, गेहूं उपार्जन वर्ष 2026-27 के लिए राज्य शासन द्वारा 15 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 1 अप्रैल एवं उसके बाद 10 अप्रैल की गई है, जिससे किसानों में शासन की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश है। गेहूं उपार्जन अतिशीघ्र प्रारंभ किया जावे, खरीदी में किसी प्रकार की लिमिट नहीं लगाई जावे एवं पूर्व के वर्षों की खरीदी मापदंड अनुसार ही इस वर्ष भी गेहूं की खरीदी की जावे। तुलावटी हिम्मालों की संख्या बढ़ाई जावे एवं खरीदी केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में बारदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। गेहूं का तोल सभी वेयर हाउस पर बड़े तोल कांटों के माध्यम से किया जावे, जिससे कि कार्य जो है शीघ्रता से पूर्ण हो सके। किसानों के द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी नहीं होने से बाजार में कम भाव पर गेहूं बेचा है। इस कारण से कम भाव पर गेहूं बेचने वाले किसानों को भावांतर योजना के अंतर्गत अंतर की राशि दी जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। तीसरी मांग है सहकारी बैंकों से किसानों के द्वारा लिए गए ऋण की वसूली की तारीख बढ़ाकर 15 मई की जावे। जिला सहकारी बैंक में खाता पलटी की प्रक्रिया को वार्षिक किया जावे, जिसकी समय सीमा प्रतिवर्ष 15 मई रहो, जिससे कि हर साल हमें आपको बार बार ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि तारीख आगे बढ़ाई जाए, उसको एक ही बार में 15 मई तक किया जाए, ऐसी मांग हमारी है। चौथी मांग है सरकार के पास गेहूं की पराली को नष्ट करने के कोई उचित प्रबंधन नहीं है। गेहूं की नरवाई में गेहूं व भूसा काटने के बाद केवल ठूठ रह जाता है। इसे चावल धान की नरवाई जो कई दिनों तक जलती है नहीं समझा जावे एवं जब तक सरकार के पास पराली के ठोस निष्पादन का कोई उपाय नहीं होता है, किसानों को प्रताड़ित नहीं किया जावे। किसान पराली को जलाकर नष्ट करता आया है। अब जो सरकार ने किसानों को प्रताड़ित करने का नया नियम बनाया, उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जावे। पांचवी अपनी है इसमें सोयाबीन का फसल बीमा शीघ्र दिया जावे, उस पर भी उचित कार्रवाई हो। एक और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम द्वारा अनुविभागीय महोदय के माध्यम से माननीय महोदय, शासन के द्वारा उज्जैन से जावरा तक 4 लेन रोड का निर्माण किया जाना है।
हम ना तो रोड बनाने का विरोध कर रहे हैं और ना ही विकास के विरोधी हैं, पर क्षेत्र के किसानों की आजीविका चलाने वाली बहुमूल्य कीमत की सिंचित भूमि 4 लेन बनाने में अधिग्रहित की जा रही है, जिसकी शासकीय गाइडलाइन बहुत कम है। क्षेत्र के किसानों की मांग पर सिंचित भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बाजार मूल्य को आधार मानकर एवं भविष्य में उसकी उपयोगिता को देखते हुए उपयोगिता के आधार पर बाजार भाव से 4 गुना दिया जावे, इस प्रकार की हमारी मांग आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से है। दूसरी एक मांग है, रोहल खुर्द से भाटीसुड़ा नागदा नवीन रेल लाइन शासन के द्वारा स्वीकृत की गई है, जिस पर क्षेत्र के किसानों एवं नगर की जनता की मांग पर सरकार को पुनः विचार कर निर्णय लेना चाहिए। इस बाईपास रेल हेतु सर्वे कार्य किया गया, जिसमें बडला, रुपेटा, बनबना, बनबनी, डाबड़ी, अमलावजा, जुनारदा, खजूर नाला एवं गांव भाटीसुड़ा के किसानों की सिंचित भूमि कृषि भूमि रेलवे बाईपास निर्माण के अंतर्गत अधिग्रहित होना है, जिसके कारण उक्त गांव के कृषकों की उपजाऊ सिंचित कृषि भूमि का अधिग्रहण होने से किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनकी जीविका का साधन छीन जाएगा, उनके लिए भारी संकट खड़ा हो जाएगा। इसमें कई छोटे कृषकों की भूमि है जो भूमि अधिग्रहित होने से भूमिहीन हो जाएंगे और पूरे परिवार के जीवन पर संकट खड़ा हो जाएगा। रोहल खुर्द से नागदा के लिए पूर्व से रेल लाइन स्थापित है, जिस पर रेल यातायात जारी है। अतिरिक्त रेल लाइन डालने से कोई औचित्य नहीं है तथा किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। इस अतिरिक्त रेल लाइन डालने से लाभ के बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। अतः निवेदन है कि किसानों के हित में निर्णय लेते हुए रेलवे बाईपास लाइन को निरस्त किया जाए तथा उज्जैन जावरा 4 लेन रोड निर्माण का मुआवजा बाजार मूल्य से 4 गुना दिया जाए, ऐसा निवेदन है। दोनों ज्ञापन थोड़ा सा पीछे जैसे दबी है सही हो। सामने देखिए, पीछे से ले लो थोड़ा। भगवान बलराम की जय, भगवान बलराम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज भारतीय किसान संघ तहसील नागदा की ओर से 2 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिसमें गेहूं उपार्जन शीघ्र करने, ऋण वसूली की तारीख बढ़ाने, गेहूं की पराली जलाने से संबंधित कुछ मांगे हैं। इसी तरह दूसरा जो ज्ञापन है वो उज्जैन जावरा रोड को लेकर और सिंहस्थ में जो रेलवे का बाईपास बन रहा है रोहलपुर से भाटीसुड़ा तक, उसके संबंध में है। ये दोनों ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जो कलेक्टर महोदय के माध्यम से उन तक प्रेषित कर दिए जाएंगे और आपकी मांगों से उनको अवगत करा दिया जाएगा। गेहूँ कब से तोड़ना चालू होगा मैडम? 10 थोड़ा सा निवेदन ये था, फाइनल है 10। ओके ओके। वेयर हाउसों में ऐसी कहीं न कहीं सोशल मीडिया या माध्यमों से लोगों में थोड़ी दहशत है कि गेहूँ तोड़ने में परेशानी नहीं हो। इस पर लगातार मॉनिटरिंग रहे, बारदान की उपलब्धता रहे और किसानों को कोई समस्या नहीं हो। किसानों को कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बीच हमारा ये भी आग्रह है कि एक आप समय 1-2 दिन में बैठक के लिए कुछ किसान प्रतिनिधि आपके माध्यम से बैठक हो जाए, तो हम जो विषय रहेगा वो आपको अवगत। अब थोड़ा सा एक ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से कि जिसमें गेहूँ की लिमिट निर्धारण का एक विषय आया है। हमारी मांग है कि पूर्व निर्धारित वर्षों से जो होता आया है, जो उपार्जन होता आया है, उसी के तहत होना चाहिए। अपन बुधवार को या गुरुवार को कराते हैं बैठक, आप मुझे कॉल करें। हम तहसील कार्यालय पे ही बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से भी कि पराली किसी कीमत पर किसान रोकेगा नहीं, हम जलाएंगे। जितना प्रकरण बनाना उतना प्रकरण बना लीजिए। भारतीय किसान संघ अगर अधिक सरकार और प्रशासन ने परेशान किया किसानों को तो जेल भरो आंदोलन की घोषणा हम आज से ही करते हैं कि अगर ऐसे किसानों का अगर प्रकरण हुआ तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। आज भारतीय किसान संघ नागदा तहसील के द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसका प्रमुख विषय जो है गेहूं उपार्जन को लेकर था। गेहूं उपार्जन अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाए, उस पर किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं हो
और खरीदी केंद्र पर उचित व्यवस्था हो, जिससे कि किसानों को गेहूं तुलाई में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और गेहूं तुलाई बड़े घाटे से हो, ऐसा आग्रह माननीय अनुविभागीय महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से किया गया ज्ञापन के माध्यम से। पराली को लेकर भी किया है। पराली को लेकर मालवा प्रांत किसान संघ की तरफ से निर्देश आए थे संगठन की तरफ से कि उस पर शासन से मांग की गई है कि अगर शासन के पास कोई निष्पादन का पराली के निष्पादन के लिए कोई उपाय हो तो वो किसानों को बताएं, प्रैक्टिकल करके बताएं, तो किसान हम उनका समर्थन करेंगे और उसको अपनाएंगे। अगर नहीं है तो बेवजह किसानों को परेशान ना करते हुए उसका निष्पादन की व्यवस्था करें। और इतना सब नहीं करने के बाद भी अगर किसानों को प्रताड़ित करा जाता है, उन पर एफआईआर की जाती है, तो फिर किसान संघ के माध्यम से जेल भरो आंदोलन की घोषणा की जाती है कि अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर किसान संघ किसानों को साथ में लेकर जेल भरो आंदोलन करेगा। उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। एक तो रेलवे बाईपास और एक बाईपास पर जो जमीन है उनके कीमत को लेकर भी आपने दिया है क्या? हाँ, उसमें उज्जैन जावरा रोड ग्रीनफील्ड बना रहे थे, उसमें हमारी मांग थी उसको नॉर्मल किया जाए। सरकार को धन्यवाद है, उस मांग को माना और उसे नॉर्मल करने की सिफारिश की गई है। उसमें एक विषय महत्वपूर्ण विषय है कि जो रोड की निकल रहा है वो अधिकतर सिंचित उपजाऊ जमीन और बहुमूल्य कीमत की ज़मीनों के अधिग्रहण होने के बाद वो रोड बनाया जा रहा है, पर उन गाँवों में गाइडलाइन बहुत कम है जिससे मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। हम किसानों की मांग पर ये मांग की है कि उनको बाजार मूल्य और ज़मीन की उपयोगिता के आधार बनाकर उसको 4 गुना मुआवजा दिया जाए। इसी प्रकार रोलपुर से भाटीसुड़ा तक रेल लाइन निकल रही है, वहाँ भी ज़्यादातर भूमि सिंचित है, उपजाऊ है और बहुत सारे ऐसे छोटे किसान हैं जिनकी संपूर्ण भूभाग उसमें अधिग्रहित हो जाएगा, जो जमीन से विहीन हो जाएंगे, उनकी आजीविका पे संकट पड़ रहा है। इसलिए उसको निरस्त करने की मांग भी इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने की है। भारतीय किसान संघ द्वारा जो आज ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया गया है उस पर लगभग 4-5 बिंदु मेन थे। उसमें एक तो उपार्जन केंद्र को लेकर किसान की फसल लेने के लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था करे सरकार, और दूसरा यह था कि जो पराली जलाई जा रही है तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक मामला है, क्योंकि अगर पराली खेत में नहीं जलाए तो वो उसके सोयाबीन वगैरह बो ही सकते हैं। तो सरकार उसको किसानों को ऐसे कोई समस्या का हल करे ताकि पराली वो किसान जलाए। किसान भी जलाना नहीं चाहता है और वो मजबूरी में उसको जलाना पड़ता है, क्योंकि उसका जो पानी गिरता है वो उसमें हमेशा डाई चल नहीं पाती है, इसलिए उसको जलाना पड़ता है। उसको मिक्सर करने के लिए सरकार इसी को व्यवस्था करे ताकि किसान पराली नहीं जलाए। तो आपके माध्यम से किसान को सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, किसानों के लिए आप ऐसे अन्याय नहीं करें, कोई डायरेक्ट एफआईआर करें। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है रेलवे बाईपास वाला, जो रोलपुर से भाटीसुड़ा तक, उसमें लगभग 5-6-7 गाँव के किसान की ज़मीन जा रही है, और जितनी भी ज़मीन है उपजाऊ ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, और किसान 6 बीघा 5 बीघा 7 बीघा 10 बीघा किसान है, उनकी अगर पूरी की पूरी ज़मीन चली जाएगी उनके परिवार बेघर हो जाएंगे। तो मैं हमारे क्षेत्रीय सांसद जी अनिल फिरोजिया और रेल मंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि इस पर ठोस कार्रवाई करके इसको निरस्त करें ताकि किसान बेघर, उनके परिवार को बेघर होने से बचे। यही मैं सरकार से मांग करता हूँ। बस जो माननीय श्री पूर्व मंडल अध्यक्ष जी ने कहा कि विशेष जो बात आ रही है वो कि पराली जलाने से जो नुकसान किसान का हो रहा है, या तो सरकार उसको संसाधन उपलब्ध कराए कि उस पराली को कैसे रोटावेटर के माध्यम से कैसे उसको सड़ा के देता, क्योंकि अभी 2 महीने बाद बारिश होगी तो किसान खेत को बोएगा कैसे, और हर किसान के पास रोटावेटर और प्लाऊ की व्यवस्था नहीं है। और जिन किसानों को पराली जलाने पे जो प्रकरण दर्ज हो, प्रकरण वापस ले, और शासन से और मध्य प्रदेश सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इसको किसान के साथ बैठकर इस समस्या का हल करें, यही मेरी कहना है। और किसानों को जो गेहूँ खरीदी के, खैर सरकार ने कहा है कि 10 अप्रैल से हम गेहूँ खरीदेंगे, तो थोड़ा सा उसमें उन्होंने कहा था कि हम 6 कुंटल बीघे लेंगे, तो कहीं 8 कुंटल या 9 कुंटल का उत्पादन आया है, थोड़ा उस पर भी सरकार विचार करेगा तो किसान को इसका फ़ायदा मिलेगा।